इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। आगे बढ़ा जल्दी। सुने आपने ये ढोल नगाड़े? दरअसल ये ढोल नगाड़े किसी शादी के नहीं हैं, बल्कि सिटी एसपी जोन दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन विकास टाक, डिप्टी चेयरमैन पूजा मान और स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर बनी राफिया माहिर का स्वागत है। दरअसल ये लोग एक जुलूस के रूप में जोन ऑफिस पहुँचे और वहाँ इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोगों में उत्साह है और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ये दूंगा ऑफिशियल चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ज्यादा जो है स्टैंडिंग कमेटी पास करती है, वो अलग चीज है। स्टैंडिंग बनी 1 करोड़ रुपए का पावर जहाँ जितना जो चेयरमैन होता है। जामा मंदिर वार्ड नंबर 75। आप दोनों को ये नई एडमिनिस्ट्रेशन के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। डेलीगेट बाय 77 और मैं डिप्टी चेयरमैन की रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी पार्षद साथियों का यहाँ पर आप सबकी दुआओं से और आप सबके भरोसे की वजह से आज आम आदमी पार्टी ने मुझे एज ए स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के तौर पे जो है इलेक्शन में खड़ा किया था और आप सबकी दुआओं से मैं अनअपोज जीत गई हूँ। है कि आज विधिवत रूप से दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों का चुनाव हो रहा है। इसमें आज सिटी एसपी जोन का भी चुनाव था। सुबह सबसे पहले सिटी एसपी जोन का ही नंबर था, तो आज पूरे विधि विधान से जो निर्विरोध मुझे चेयरमैन चुना गया है सिटी एसपी जोन का, उसके लिए मैं सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारी डिप्टी चेयरपर्सन है पूजा, उनको अपॉइंट किया गया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राफिया माहिर जो कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए निर्विरोध चुना गया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में, क्योंकि वो युवा चेहरा है दोनों ही, और चाहूंगा कि बहुत मेहनत से ईमानदारी के साथ लोगों को काम करें ताकि आम आदमी पार्टी का तो नाम हो ही और आपके घर परिवार का भी सबका नाम हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले सभी जो नेता थे एमसीडी के, उन्होंने चेयरमैन विकास टाक को उनकी कुर्सी पर बिठाया, उनको पदभार ग्रहण कराया। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन बनी हैं पूजा मान, उनको भी यहाँ कुर्सी पर बिठाया गया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन मोहम्मद सादिक, पूर्व डिप्टी चेयरमैन किरण बाला, पूर्व नेता विपक्ष रहे राकेश कुमार और जामा मस्जिद वार्ड से सुल्तानाबाद के पति और भी एमसीडी से जुड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखें न्यूज़ 4U की ये खास रिपोर्ट। तो एक सबसे बड़ी बात यह है
बहुत अरसे के बाद एक वाल्मीकि समाज के लोगों को उठाकर इस कुर्सी में बिठाया है और यहाँ चेयरमैन बना है। लोगों को काफ़ी खुशी है। क्या उम्मीद है आपके कुछ काम होंगे अब जोन में रह के? जी, मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, अंकुश नारायण जी का, दुर्गेश पाठक जी का और हमारे जो एमएलए साहब हैं पुनर्दीप सिंह सानी और अपने सभी काउंसलर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और सिटी एसपी जोन का चेयरमैन बनाया। सर, पहले से कुछ सुधार होगा दिल्ली का? देखिए, बिल्कुल होगा। सब हमारे नौजवान चेहरे हैं और सभी काम करने वाले हैं, ईमानदार हैं। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली जो सिटी एसपी जोन है वो पुरानी दिल्ली का सारा जोन है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम क्योंकि बहुत राज्यों से यहाँ पे पूरे भारत से लोग आते हैं और विदेशों से भी जब दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं हमें चांदनी चौक, जामा मस्जिद देखना है, लाल किला देखना है, वली मानस देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन टास्क जो होगा, हम सफाई व्यवस्था को लेके होगा ताकि लोग जब आएँ और देखें साफ़ सुथराई है तो वो जाकर अपने जब दूसरी जगह जाएं अपने राज्यों में तो बोले कि दिल्ली एक साफ़ सुथरा राज्य है जिसमें सिटी एसपी जोन है वो एक साफ़ सुथरा जोन बने। रही बात उसमें दो टाइम उसमें सफाई भी होती है, चाहे वो चांदनी चौक हो और जामा मस्जिद वार्ड हो, उसमें 2 टाइम सफाई हम करवा रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे स्थिति जैसी भी होगी उसके दौरे किए जाएंगे, उसमें इंस्पेक्शन होगी, फिर देखते हैं उसमें क्या जैसा भी व्यवस्था होगी उसको पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। को भी सादिक भाई भी हमारे बता रहे थे, तो इसमें काफ़ी मुस्लिम एरिया हमारे पास हैं इसमें, तो चाहे वो मटिया महल हो, बल्ली मारन हो, जामा मस्जिद हो और कसाकपुरे हो, ये सब आप जानते हैं ये सारे वार्ड जो मुस्लिम वार्ड है, काफ़ी आबादी में यहाँ पे लोग जो है ईद सेलिब्रेशन करते हैं। तो हमारा डीसी साहब से मैं बात करूँगा इसके विषय में और कोशिश करेंगे कि ईद के दिन जो है और उसके बाद भी साफ़ सुथराई रहे, उससे पहले भी बहुत अच्छा सा काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को और अंकुश नारंग जी को, सौरभ भारद्वाज जी को, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम एरिया में काम कर पाएँ, अपने जोन में काम कर पाएँ। तो हमारा सबसे पहले यही होगा कि हमारे वार्ड में, हमारे जोन में साफ़ सफाई अच्छे से हो और जितने भी जनता के काम हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे। आपको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनने पर और किस तरह की प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और उसके साथ साथ मैं जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और उसके साथ साथ हमारे पूर्व एमएलए हाजी शोएब इकबाल साहब का और हमारे जो है करंट एमएलए आली मोहम्मद इकबाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे जो एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटे से नेता को जो है उन्होंने एक इतना बड़ा ओहदा दिया। स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अपने जोन की बात जो है लेके जाते हो सिविक सेंटर में और वहाँ जा हेड ऑफिस में वहाँ जाके आप अपने जोन की बात रखते हो। तो ये एक ऐसा ओहदा है जिसका जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, लेकिन इसको मैं उम्मीद करती हूँ, मतलब मुझे अपने आप पे यकीन है और बाकी जो हमारे चेयरपर्सन साहब हैं, डिप्टी चेयरपर्सन साहब हैं, बाकी जो हमारे पार्षद हैं उनकी बात को मैं इंशाल्लाह रखूँगी आगे। हमारी बात है राफिया जी ने, हमारी नवनिर्वाचित स्टैंडिंग कमेटी मेंबर राफिया जी और डिप्टी चेयरपर्सन हमारी पूजा जी, चेयरमैन साहब विकास ठाक जी ने अपनी सारी बातें रख दी हैं, क्योंकि सिटी एसपी जोन एक ऐसा जोन है, सबसे ऐतिहासिक जोन है और हमेशा इस जोन की तारीफ़ रही है कि यहाँ पर चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आदमी का हो, सब मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गंगा जमने की तहजीब रही है शुरू से, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ गंगा जमे हुए तहजीब रही है और सब साथ मिलकर काम करेंगे। और जो हमारा नया सेशन है 25-26 का विकास ठाक जी के साथ, राफिया जी के साथ, पूजा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। वार्ड नंबर 81 से मैं अपनी पार्टी के इनकी राफिया जी को और क्या नाम है पूजा को और विकास भाई को, सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ और इंशाल्लाह हम सब मिलकर सब साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह सब काम होंगे। आज हमारे जोन में चेयरमैन विकास भाई बने हैं और डिप्टी चेयरमैन हमारी पूजा बहन बनी है और स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हमारी राफिया जी बनी है। तो इनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है और हमारी जो भी जोन में जो भी मीटिंगें होंगी हम इनके थ्रू सारे अपने काम करवाएंगे और हमारे जो सप्ताहगैल मीटिंग होती है उसमें हम सारे काम अपनी जनता के लिए यहाँ पर जनता के काम लेकर आते हैं और हम अपनी जनता का काम कराएंगे। ये देखिए, आज तो स्वागत समारोह का दिन है, तो मैं बधाई देता हूँ हमारे नवनिर्वाचित हमारे चेयरमैन विकास ठाक जी को, पूजा बहन जी को और राफिया माहिर जो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर बनी है
मैं इन तीनों को बधाई देता हूँ। और कुछ अब एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है, काम करने का वक्त आ रहा है। परिस्थितियाँ जो पहले थी वो परिस्थितियाँ अब ख़त्म हो रही हैं। जो विकट परिस्थितियों में 2 साल से जो जोन गुजर रहा था, अब लगता है कि वो परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी। तो स्टैंडिंग कमेटी के बाद हमें काम करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, फंड ज़्यादा मिलेगा, समस्याएं ज़्यादा हल होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मौका तो हमें खुद करना है, काम तो हमें खुद करना है ना। काम नहीं करेंगे तो काम करवाएंगे, दबाव डालेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों ने 2 साल से काम नहीं करने दिया। अब ये खुद सत्ता में आ गए हैं, तो देखते हैं क्या परिस्थितियाँ होती हैं। वरना तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, और हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के सवालों को सड़क से लेके हम जोन तक उठाएंगे, हम सिविक सेंटर तक उठाएंगे। इसके लिए पूरा संघर्ष जारी रहेगा। जामा मस्जिद वार्ड 75, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तीनों साथियों को, विकास टांग जी, पूजा जी और राफिया माहिर जी। जैसे हमारा ये जोन ऐतिहासिक जोन है, मुझे पूरा यकीन है ये तीनों एक डायनेमिक काउंसलर्स हैं, और ये अपनी डायनेमिक परफॉर्मेंस है एक नई हिस्ट्री लिख कर जाएंगे, और इतनी अच्छी खिदमत करेंगे कि लोग 50 साल तक इनको याद रखेंगे।